हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। मेरे दिल से प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बना रहे। आप प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन आप बढ़ते चले जाएं, दिन प्रतिदिन आप बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के आत्मा से भर के आप इस्तेमाल किए जाएं मेरे प्रियो। परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक से भर के आप इस्तेमाल किए जाएं। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से आपके जीवन में कार्य करे और आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में बहुतायत से पवित्र आत्मा कार्य करें। बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं इन अंतिम दिनों में। हर एक व्यक्ति इस्तेमाल किया जाए, ये मेरे दिल से प्रार्थना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर ने एक ऐसे विषय को दिया, आपने थंबनेल को पढ़ा होगा, हम कैसे जाने कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आज हम लोग इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। आप कैसे जानेंगे कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के विषय में कंफ्यूजन में हैं कि उनके साथ पवित्र आत्मा है भी या नहीं। और आज उसी विषय को हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। वचन में जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो मेरे प्रियो जरूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि YouTube कई सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करता है ताकि लोग वीडियो को देखें। और इतना तो हम प्रभु के लोग होने के नाते जरूर हम इतना कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास इस वचन को पहुंचाने के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। हालेलुया। जरूर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि औरों के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंच सके। जो लोग आज कंफ्यूजन में हैं, मैं बहुत ही प्रार्थना में रह करके मैं इस वचन को इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि बहुत सारे जो कंफ्यूजन में हैं उनके पास ये वीडियो जाए और लोग उस कंफ्यूजन से आजाद होने पाए, लोग जान सके कि पवित्र आत्मा कैसे उनके साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं वो आपको मिल सके। और मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं कि हम लोग YouTube लाइव मीटिंग कर रहे हैं। हर दिन हम लोग YouTube लाइव मीटिंग कर रहे हैं। उसमें से 2 दिन गैप है, वेडनेसडे और संडे। तो बाकी हम लोग 5 दिन YouTube लाइव मीटिंग कर रहे हैं और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप उसमें सहभागी हों, जरूर आप हमारे साथ में जुड़ें और परमेश्वर के वचन से बहुतायत से आप आशीषित हों। तो आइए आगे हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के विषय में हमें क्या सिखाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, बेनी हिन्न के पास एक मसीही व्यक्ति आया और उसने कहा कि पास्टर, मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। बेनी हिन्न के बारे में पूरी दुनिया जानती है, उनके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं और परमेश्वर ने अपने आत्मा से भर के बहुतायत से उनको इस्तेमाल किया है और आज भी परमेश्वर का आत्मा उनको इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने पूछा इस बात को कि पास्टर, मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। बेनी हिन्न ने, प्रभु के दास ने उस व्यक्ति से यह सवाल किया कि क्या आपको विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य मुझे देखने को नहीं मिलता जिससे मैं विश्वास कर सकूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। बेनी हिन्न ने कहा, जब आप विश्वास नहीं करते कि पवित्र आत्मा आपके साथ है तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार लोगों के मन में ये बात बैठा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो चिन्ह और चमत्कार होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आते हैं। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उनका सोच, उनके पास स्टडी नहीं है, उनका सोच, ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है।
वो परमेश्वर के वचन को सही रीति से वो स्टडी नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से वो आज भी कंफ्यूजन में है। और शैतान आज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन में रखा हुआ है। इस बात को उसने माइंड में डाल दिया है कि तुम्हारे जीवन से अगर पवित्र आत्मा होते हैं तो तुम्हारे जीवन से चमत्कार होते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लोग चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती। इस तरह से शैतान ने लोगों के माइंड में डाल दिया है। किसी समय में मैं इस वचन को, मैं इस भेद की बात को समझ नहीं पाता था। मैं खुद पवित्र आत्मा के विषय में मैं कंफ्यूजन में था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा ने ही मुझ पर इस बात को रिवील किया, पवित्र आत्मा ने ही मेरे कंफ्यूजन को खत्म किया है। और मैं उस वचन को रखना चाहता हूं। बड़े ध्यान सुनिए कि पवित्र आत्मा आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 21 वचन में यीशु मसीह ने चेलों को पास बुला के कहा कि पवित्र आत्मा लो, और फूंक के यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया, फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। उसी समय वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा उनके जीवन में एंटर कर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उनके जीवन से आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा था। हालेलुया। उनके जीवन से आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा था। पवित्र आत्मा तो आ चुके थे और परमेश्वर के उपस्थिति में पवित्र आत्मा उनको रख रहे थे। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, जब स्वर्ग आरोहण उनका हो रहा था, जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, तो उस उठाए जाने से पहले यीशु मसीह ने उन लोगों से बात किया और कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम में ठहरे रहो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब यरूशलेम में वो लोग बैठे रहे, जब वो प्रार्थना करते रहे, जब वो प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते 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 हम लोग देखते हैं कि 10वें दिन अचानक से एक ही बार हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में आती है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो लोग भर जाते हैं। और जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उन लोगों को वरदान दिया चिन्ह और चमत्कार करने का। उसी समय उन लोगों को अन्य भाषा बोलने का भी पवित्र आत्मा ने वरदान दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वरदान है, चिन्ह और चमत्कार का जो आश्चर्य कर्म करने का जो ये काम, ये वरदान है जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं। लेकिन कब देते हैं? जब हम लोग पवित्र आत्मा से मांगते हैं और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठ के जब हम लोग मांगते हैं। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, मैं इस बात को सिखाना चाहता हूं। बड़े गंभीरता से इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे, चेले पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में आ चुकी थी, लेकिन सामर्थ्य से नहीं भरे थे। वो सामर्थ्य से नहीं भरे थे। और हम लोग देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनको पर आते हैं तो उन्होंने सामर्थ्य दिया, अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य दिया, चिन्ह और चमत्कार करने का सामर्थ्य दिया, आश्चर्य कर्म करने का सामर्थ्य दिया। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्यों को अपने जीवन में देखने के लिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, जैसे कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो विश्वास करता है कि यीशु उद्धारकर्ता परमेश्वर है और प्रभु यीशु के हाथ में अपने जीवन को जैसे समर्पित करता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। देखा गया ऐसे बाइबल में कि विश्वास करते समय ही पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में आ गए, उनके अंदर आ गए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब लोगों ने बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा उनके अंदर आए। प्रेरितों के काम का पुस्तक 2 अध्याय उसके 38 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, पतरस जब प्रचार कर रहा था, पतरस ने कहा कि जो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। जी हां मेरे प्रियो, जैसे लोगों ने बपतिस्मा लिया पवित्र आत्मा से वो भर गए, पवित्र आत्मा से वो भर गए। और एक जगह देखा जाता है प्रेरितों के काम का पुस्तक
10 अध्याय और उसके 44 वचन में, 44 से मैं 46 तक पढ़ूंगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, यहां पे क्या लिखा है। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पे ये लोग विश्वासी नहीं हैं, ये अन्य लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। जैसे इन्होंने विश्वास किया, जब पतरस वचन को प्रचार कर रहा था, वचन के सुनने वाले सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाते हैं और वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। जब आपने विश्वास किया है यीशु के ऊपर, अपना जीवन आपने समर्पित कर दिया है, तो आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुके हैं। अगर आश्चर्यकर्म नहीं हो रहा है तो उसका कारण यह है कि आप प्रार्थना में बैठे नहीं हैं, उपवास। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक से, आप सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, तो उपवास और प्रार्थना के द्वारा आप अपने समय को व्यतीत करें। जैसे चेले उपवास और प्रार्थना के द्वारा जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते 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 उनके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरता है, उनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है और वो सामर्थ्य से भर जाते हैं। अगर आपको भी सामर्थ्य पाना है तो आपको प्रार्थना में बैठना होगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन अगर आपको सामर्थ्य पाना है तो आपको उपवास के साथ में प्रार्थना में बैठना होगा, उपवास करना होगा, प्रार्थना करना होगा, तब जाकर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भरेंगे। पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है। ये कंफ्यूजन कई सारे लोगों के मन में है। पवित्र आत्मा का मतलब चिन्ह और चमत्कार, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। पेंतीकोस्त के दिन में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरा था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा था, और वो लोग सामर्थ्य से भरे थे, पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे। पवित्र आत्मा से तो वो उसी समय भर दिए गए थे, उसी समय यीशु ने उनको फूंक करके पवित्र आत्मा दे दिया था, लेकिन वो सामर्थ्य से भरे थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो इस सीक्रेट को प्रभु ने समझने में मदद की। जब चेले प्रार्थना में बैठ गए, प्रार्थना में बैठने के बाद 10वें दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में आती है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भर जाते हैं, और जब भर जाते हैं तो वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा ने ये वरदान दिया, और वो सामर्थ्य को पाते हैं। वहां पे पवित्र आत्मा को नहीं पाते हैं, वहां सामर्थ्य को पाते हैं। पवित्र आत्मा पहले ही मिल चुका था, उनको विश्वास के द्वारा पहले ही मिल चुका था। जब यीशु ने फूंक करके पवित्र आत्मा दिया था कि लो पवित्र आत्मा, और उसी समय वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। आज मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। कई सारे लोग आज इस डाउट में हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है भी या नहीं। बेनी ने बहुत अच्छी तरह से कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आपको विश्वास है कि नहीं, जैसे मैंने यीशु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित किया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ चुके हैं, तो आप विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुके हैं। अगर आप पाप नहीं करते हैं, अगर आप बुराई नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा का परमेश्वर के प्रति आपके अंदर भय रहता है, प्रभु का आदर आप करते हैं, और हर एक संसार के काम से अपने आप को आप अलग कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के चल रहे हैं। हर एक गलत काम को करने से पवित्र आत्मा ही आपको रोकते हैं, हर एक बुराई को करने से पवित्र आत्मा आपको रोकते हैं। तो इस बात पे आप पूरी तरह से आप कंफर्म हो जाएं कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। अगर आपको भी सामर्थ्य से भरना है तो यीशु इस बात को कहते हैं, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम में ठहरे रहो। आपको प्रचार करने से पहले, किसी को सुसमाचार सुनाने से पहले आपको प्रार्थना में, उपवास में आपको जाना है, और जाकर के तब आपको प्रार्थना के द्वारा उस सामर्थ्य को पाना है।
हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन को परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा उनके कंफ्यूजन को खत्म करेगा, उनके कंफ्यूजन को दूर करेगा। हालेलुया। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रियो, जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आज शैतान ने उनको पूरी तरह से उनको परमेश्वर के इस बात से अनजान रखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को दे दिया है। सामर्थ हमें पाना है, सामर्थ पाना है। और जब सामर्थ पाएंगे तब उसके बाद हमारे द्वारा बड़े बड़े और अद्भुत कार्य होंगे। मैं अपने जीवन में देखता हूं परमेश्वर के अद्भुत कामों को। मैं हर प्रकार के रोग से चंगा होते हुए लोगों को मैं देखता हूं अपने जीवन में, मुर्दों को जिंदा होते हुए, हर प्रकार के समस्याओं से, दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजाद होते हुए मैं देखता हूं जब मैं प्रार्थना करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि उपवास और प्रार्थना आपको करना होगा अगर आपको सामर्थ्य से भरना है। उपवास और प्रार्थना करना होगा। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर लेते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ हैं, पवित्र आत्मा मेरे साथ हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ हैं। आप पवित्र आत्मा के साथ में बैठिए उपवास और प्रार्थना में और सामर्थ्य को पाइए। और तब आपके जीवन से बड़े बड़े और अद्भुत काम दिखाई देंगे जो आप चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।